नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, सलाम। मैं प्रकाश चंडालिया, समाज सेवक एवं ऑटो रिक्शा चालक, उदयपुर शहर, राजस्थान। आज मैंने एक न्यूज़ पढ़ी है, उसमें लिखा हुआ है उदयपुर शहर के लिए कि पलक झपकते ही पकड़े जाएंगे ऑटो चालक। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशासन का। बहुत अच्छा स्लोगन दिया ऑटो चालकों के लिए, और अंदर की तरफ भी नंबर और ड्राइवर का पूरा बायोडाटा और बाहर की तरफ भी पूरा बायोडाटा। बहुत अच्छी बात है। पर्यटक की सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो प्रशासन का ये बहुत सराहनीय और बहुत अच्छा कदम है, और हम सभी ऑटो चालकों को इसको स्वीकार करना चाहिए। लेकिन मेरा प्रशासन से 2-3 सवाल है। मेरा निवेदन ये है प्रशासन से कि आपने ये जो हेल्पलाइन नंबर और ये जो स्टिकर आपने ऑटो चालकों को चालू करने के लिए बोला है, लगाने के लिए बोला है, तो ज़रूर आपने सोच समझ कर ही बोला होगा, क्योंकि आए दिन ऑटो चालकों द्वारा चोरियां करना, लूट खसोट, लड़कियों को छेड़ना, ये सारी शिकायतें प्रशासन के पास जा रही होगी, तभी तो प्रशासन को ऐसा कदम उठाना पड़ा, वरना प्रशासन ऐसा कदम क्यों उठाएंगे। तो अच्छी बात है, हम आपका इस फैसले का स्वागत करते हैं, और हम स्वयं लगाएंगे स्टिकर। मैं भी अंदर और बाहर दोनों तरफ मैं भी स्टिकर लगाऊंगा, मेरे ऑटो में भी। वैसे मेरे ऑटो पर देखा जाए तो स्टिकर लगा हुआ है, अंदर की तरफ मैंने लिखवा रखा है मेरा नाम, गाड़ी नंबर और मोबाइल नंबर। तो मैं प्रशासन से कुछ सवाल मैं रखना चाहता हूं कि आप जो भी हमें बोलेंगे हम ऑटो चालकों को करने के लिए, हम लोग करेंगे। कारण कि यदि हम आपकी बात को अस्वीकार करते हैं तो ऑटो चालकों को पकड़ के बंद कर दिया जाएगा, और कोई भी ऑटो चालक एक दिन के लिए भी अपना ऑटो या स्वयं बंद नहीं होना चाहेगा, क्योंकि ऑटो वही चलाता है जिसको अपना घर चलाना हो, जिसके पास कोई काम धंधा नहीं हो, जिसके पास कोई नौकरी नहीं हो, तो ऑटो चला करके कुछ पैसे कमा करके अपना घर और बाल बच्चों को चलाता हो। तो मेरा प्रशासन से ये कहना है कि साहब, अगर उदयपुर शहर के ऑटो चालकों की हिस्ट्री उठाकर देखा जाए तो समय समय पर उदयपुर के ऑटो चालकों ने आए दिन यहाँ पर जो पर्यटक घूमने के लिए आते हैं, उनके पर्स, मोबाइल, कैश पैसा, उनका बैग, सामान, अपना स्वयं का घाट का तेल जला करके भी पर्यटकों तक पहुँचाएँ। और आए दिन हम सोशल मीडिया के माध्यम से व्हाट्सएप ग्रुपों में जिस किसी का भी एक भी बैग रह जाता है ना, हर एक ऑटो चालक भरकस प्रयास करके और उस सामान को पर्यटक तक लौटाने का पूरा प्रयास करता है। कारण कि किसी भी छोटी सी भी गलती की वजह से उदयपुर शहर के ऑटो चालकों की छवि खराब नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर इतना पर्यटक आता है और पर्यटकों से ही ऑटो चालक 2 पैसा कमा कर खाता है। तो हर एक ऑटो चालक चाहता है कि किसी भी सवारी के साथ में किसी भी प्रकार की कोई ऐसी बात नहीं हो जिससे कि उसको पुलिस के पास जाना पड़े। उससे पहले ही ऑटो चालक अपने यूनियनों के माध्यम से हर एक छोटी छोटी बात का ध्यान रखते हुए किसी का पर्स, मोबाइल, कैश पैसा, और सोशल मीडिया पर इन चीज़ के ऑटो चालकों के इंटरव्यू भी हैं, न्यूज़ में भी ये चीज़ें हैं कि ऑटो चालकों ने उदयपुर शहर का कितना नाम रोशन किया है और कितना अच्छा रिस्पॉन्स टूरिस्ट को देते हैं। उसके बाद भी यदि कुछ ऑटो चालक प्रशासन से कुछ मांग करें और उस पर भी प्रशासन अगर ध्यान नहीं दे, तो फिर ऑटो चालक किसके पास जाएगा। हमने 3 बार जिला कलेक्टर, एसपी महोदय को ज्ञापन दिए कि शहर के अंदर जो अवैध स्कूटी संचालन हो रहा है उस पर जांच करके रोक लगाई जाए। क्या प्रशासन ने इन बातों पर कभी ध्यान दिया? ओल्ड सिटी के अंदर चांदपुल का जो पुलिया है, वहाँ पर पुलिस वाले वन वे कर देते हैं, ऑटो चालकों को अंदर नहीं जाने दिया जाता है शाम की टाइम में, जबकि ओल्ड सिटी के अंदर एकमात्र ऑटो रिक्शा ही साधन है जो पर्यटकों को जगदीश टेम्पल, सिटी पैलेस और गणगौर घाट, बागोर की हवेली, ये 4 जगह पड़ती है, यहाँ पर ऑटो रिक्शा से ही जाया जाता है।
ओल्ड सिटी के ऑटो वालों ने कितनी बार प्रशासन से निवेदन करा, क्या प्रशासन ने इस ओर कभी ध्यान दिया? दूसरी बात, जो ब्रह्मपोल के वहाँ पर अमृत रसूल बाबा की दरगाह है, वहाँ पर कुछ 5 या 7 ऑटो रिक्शा चालक खड़े रहते हैं। वो ऑटो रिक्शा चालक इतने परेशान हैं, वहाँ पर अंबा माता थाना की कुछ पुलिसकर्मी आते हैं और उनको आए दिन पकड़ के बंद कर देते हैं। उन ऑटो चालकों ने कितनी बार थाने में जाकर निवेदन किया, कलेक्ट्री पर एसपी साहब को ज्ञापन दिया, उन ऑटो वालों की कभी समस्या सुनी नहीं गई। जबकि वो ऑटो चालक क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ कि ब्रह्मपोल से आगे 4 व्हीलर वहाँ नहीं जा सकती है, तो वहाँ ऑटो रिक्शा ही जा सकता है, तो पुलिस बैरिकेड रहते हैं। तो उन पर्यटकों की सुविधा के लिए कुछ 5 या 7 ऑटो चालक अमृत रसूल दरगाह के बाहर खड़े रहते हैं कि अगर गाड़ी वहाँ पार्क हो जाए साइड में और ऑटो में बैठ के सवारी जाए तो अमराई घाट और वहाँ ओल्ड सिटी की होटलें, वही गणगौर घाट, बागौर की हवेली, जगदीश टेम्पल तक ऑटो रिक्शा से टूरिस्ट को सुविधा मिले, न कि कार से अंदर ट्रैफिक जाम हो जाए, फंस जाए। तो वहाँ पर ये ऑटो चालक खड़े रहते हैं। इन ऑटो चालकों को आए दिन परेशान किया जाता है। क्या इनकी समस्या का कभी प्रशासन ने समाधान किया? नहीं किया। मैंने स्वयं वहाँ के 7 ऑटो चालकों के उनके गाड़ी के कागजात, उनके लाइसेंस की फ़ोटोकॉपियाँ लेके अंबा माता थाना के अंदर जा करके सीआई साहब से मिल करके जमा करवाई। उसके बावजूद भी वहाँ उन ऑटो चालकों को परेशान किया जाता है। क्या प्रशासन ने इन चीज़ों को कभी देखा? प्रशासन ने सिर्फ और सिर्फ हमेशा ऑटो चालकों को दबाने का ही प्रयास किया है। अभी शहर के अंदर कम से कम 150 से 200 दुकानें हैं, जिनके अंदर एक एक दुकान के अंदर कम से कम 10 या 15 स्कूटी संचालन हो रहा है। अब 10 से 15 स्कूटी अगर एक दुकान के पास है तो 200 दुकानों के पास में कितनी स्कूटियाँ होगी, कैलकुलेशन कीजिएगा। और वो स्कूटियाँ कपल लेके चले जाते हैं, ठीक है। तो आने वाला पर्यटन जब स्कूटी संचालन से स्कूटी लेके चला जाएगा तो ऑटो रिक्शा वाला फिर क्या कमाएगा? ऑटो रिक्शा वाला किसको घुमाएगा? और आए दिन कंपनी से नए नए ऑटो निकल रहे हैं, नए नए मतलब ऑटो लॉन्च हो रहे हैं। तो पहले से ही शहर में ऑटो की कमी नहीं है और इतने ऑटो निकल रहे हैं, उसके बावजूद स्कूटी संचालन हो रहा है। स्कूटी संचालन के साथ साथ ओला, उबर, रैपिडो इस तरीके के ऑनलाइन ऐप चल गए हैं। इन ऐप के माध्यम से प्राइवेट नंबर के बाइक वाले भी जहां कहीं भी हो सवारी को वो ऑनलाइन बुकिंग से लेके जा रहे हैं। तो ऑटो वालों का धंधा कहाँ बचा? ऑटो वाले जाए तो किसके पास जाए? क्यों कि बेचारे कम पढ़े लिखे गरीब तबके के लोग हैं। इसलिए ऑटो वालों को दबाना प्रशासन के लिए बहुत सरल बात है, क्योंकि इसमें प्रशासन का भी फ़ायदा है कि अगर इस तरीके से ऑटो वालों को दबाया जाएगा तो आगे वो अच्छा रिस्पॉन्स ले सकते हैं बड़े अधिकारियों से। तो मैं प्रशासन का फिर से धन्यवाद करता हूँ। मैं कोई विरोध नहीं कर रहा हूँ कि आपने जो स्टिकर लगाने के लिए और ऑटो चालकों को पलक झपकते ही पकड़ने का जो स्लोगन तैयार किया है उदयपुर शहर में, मैं उसका कोई विरोध नहीं कर रहा हूँ। पर मैं प्रशासन को ये दिखाना चाहता हूँ कि ऑटो वाले जिन समस्याओं से परेशान हैं, क्या आपने कभी उनकी तरफ देखा, उनकी तरफ ध्यान दिया कि ऑटो चालकों की क्या समस्या है? ऑटो चालकों के ऊपर नियम लगाना तो आसान है क्योंकि ऑटो चालक उसको स्वीकार करेगा, लेकिन कभी आपने ऑटो चालकों की समस्या भी सुनी है साहब? मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि हम गरीब ऑटो चालकों की बात को सुना जाए और जो हमारी मांगे हैं कम से कम उनके ऊपर ध्यान दे करके उनको पूरा किया जाए। तब हम भी खुशी खुशी आपकी बात को स्वीकार करेंगे, आपके नियमानुसार चलेंगे। क्यों नहीं चलेंगे? सभी ऑटो चालक चलेंगे। लेकिन मेरा हाथ जोड़ के प्रशासन से निवेदन है कि कम से कम हम ऑटो चालकों की तरफ ध्यान दें और ये अवैध जो स्कूटी संचालन हो रहा है और जो ओल्ड सिटी के अंदर ऑटो चालकों की समस्या है उनका समाधान करें। धन्यवाद। जय श्री राम।